हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम है आप सबका टेक फास्ट डिसीजन चैनल में। फास्ट आप लोग ज्वाइन कीजिए। दीपक वर्मा जी, हेलो जी। फर्स्ट लाइक, थैंक यू। हेलो एसके। चलिए फास्ट फास्ट ज्वाइन कीजिए। प्रॉफिट हुआ आज, ट्रेड किए जो भी आप लोगों को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन सा लेवल नहीं समझ में आया यहाँ पर पूछिए, ठीक है? यहाँ पर अच्छे से आते के साथ पहले आपको एक्सप्लेन ही किया जाएगा कि हाँ कैसे क्या करके जाना है। लेवल मार्क कीजिए 6898, 6898। जो भी यहाँ से लॉन्ग करके गए हैं 50% प्रॉफिट बुक करके 50% को होल्ड रखिएगा। $69.89। आज पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पर भी वही लेवल दिया हुआ था, ठीक है? अपर लाइन है 69.89 का, राइट? 69.89 का लेवल है और यहाँ पर एक और 69.95 का। चलो, और एक यहाँ ये लेवल है, राइट? लोअर लाइन क्या था? 68.98 का। सॉरी, ये डाला हुआ है ना 68.98, 68.21। ठीक है, तो अभी फिलहाल जिनका भी ट्रेड है, वो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यही ग्रीन कैंडल आपको अपसाइड का ट्रेड बताता है। ये ग्रीन कैंडल सी, दूसरी ग्रीन कैंडल ऐड यहाँ पर लॉट ऐड करने के लिए आपको बताता है, ठीक है? बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारा एसएल कैंडल क्या है, तो जस्ट इसके यहाँ पर यही कैंडल सिस्टम वाइज आपकी एसएल है, रेड कैंडल। ये रेड कैंडल एसएल के साथ अपसाइड का ट्रेड यहाँ से हमारा एक्टिव होता है। जो भी ट्रेड बना कर गए हैं प्लीज़ यहाँ से 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर लेवल के बिल्कुल बीच में पहुंच चुका है मार्केट। सबको आवाज क्लियर जा रही है ना? हेलो, चलो। ये एरिया जैसा कि आपको बताया जाता है, दो लेवल रहे तो बीच में एकदम मीड में हमारा 50% प्रॉफिट बुक होना चाहिए, तो 50% प्रॉफिट बुक कीजिए। 50% आपको इस एरिया में बुक करना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके जी एरो सारे चार्ट पर एक चार्ट नहीं होता है, बहुत सारा है। एमसीएक्स मार्केट का, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिर दो स्टॉक्स का लेवल, फिर एमसीएक्स मार्केट का लेवल। क्या बताइए, सब में एरो मार्क करना पॉसिबल है? प्लीज जो भी जिस तरीके से बस कैंडल सस्टेन का यहाँ फॉर्मूला बताया जा रहा है उसी तरीके से लेकर जाइए, ठीक है? जब कभी टाइम रहता है तो मार्क करके दे दिया जाता है, ओके? चलो, 100% प्रॉफिट इस एरिया के पास बुक कर लीजिएगा। जिनका भी ट्रेड है वो 50% 50 to 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और ध्यान रहे, ये यहाँ पर आपका ब्लैक बॉक्स है, ठीक है? ये यहाँ पर ब्लैक बॉक्स है,
तो ये ब्लैक बॉक्स के पास अगर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा इस तरीके से, इस तरीके से रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा ब्लैक बॉक्स के आसपास, ज़रूरी नहीं है कि डबल लाइन के पास ही, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये जो कैंडल जा रही है बस ये यहाँ से यहाँ तक एक शैडो दिखाकर फिर अपने बॉडी को नीचे खींच सकता है। तो इस शैडो पर भी अगर इस एरिया के पास तक देखने को मिला ग्रीन कैंडल का कोई भी शैडो तो हम लोग यहाँ पर एक लॉट से एंट्री बना सकते हैं। और जब एक रेड कैंडल सस्टेन हो जाए इस तरीके से जाए बॉडी और फिर अपने बॉडी को नीचे खींचेगा तो यहाँ पर आपको एक टाइम में शैडो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग यहाँ पर एक लॉट से एंट्री और ऐसा रेड कैंडल सस्टेन होगा तो और लॉट हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और व्यू हमारा डाउन साइड का यहाँ से होगा तो इस एरिया में जाकर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन पर हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। फिलहाल अपसाइड का जो ट्रेड है 50 to 70% प्रॉफिट बुक करके और बस 30% को होल्ड कीजिए ब्लैक बॉक्स तक के लिए। एक मिनट सर एनजी बता रही हूँ, वेट। अरे भाई साहब ये क्या, रुक जाओ भाई आप लोग यहाँ पर। आप लोग जो क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा ना उस क्लासेस में यही बताया जाएगा कि कहाँ से जो भी लेवल है लेवल को कैसे समझना है, एडवांस उसमें लेवल्स आपको समझाया जाएगा, ठीक है। जैसा कि ये देखो बिल्कुल भी फॉरेक्स का 83.13, अब ये दोनों चार्ट का लेवल को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन जान सकते हैं। ये तो आपको भी पता होगा लाइव देख रहे हैं तो 82.87 चलो ठीक है, 81.50 82.29, ठीक है। तो बस ध्यान रखिएगा कि हम लोग क्या करना है। हम लोगों को अभी जस्ट आप लोगों को यहाँ बता दिया गया है, कंपेयर कर ले यहाँ से। इस एरिया में एक रेड कैंडल दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा रेंज बनाकर मतलब देखिएगा डबल कंफर्म मार्केट करेगा। इस एरिया में आपको यहाँ भी एक रेड कैंडल दिख जाए तो डबल कंफर्म हो जाएगा। चलो भाई मार्केट सच में गिरने ही वाला है। चलो रेड कैंडल बस मार्केट यहाँ से डाउन साइड, ठीक है। और बस ऐसे कंडीशन में जब हम लोग डाउन साइड का ट्रेड बना रहे होंगे तो यही ग्रीन कैंडल एसएल, ये ग्रीन कैंडल एसएल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलो एनजी देख लेते हैं हम लोग। आज एनजी में तो काफी अच्छा आप लोग प्रॉफिट किए होंगे। एनजी वाले आज प्रॉफिट हुआ आप लोगों को? एनजी में किसी को प्रॉफिट हुआ कि नहीं? एशियन पेंट का दिया हुआ था, टीसीएस का दिया हुआ था 296.1, ये था लेवल 292.7, 92, सेवन
यहाँ आपको डायरेक्शन डिसाइड करता है मार्केट रेड कैंडल बनाकर। सी एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, फिर यहाँ जाकर आपको दूसरा बार एंट्री लेने का मौका, फिर मार्केट बूम। मतलब काफ़ी देर यहाँ आपको टाइम दिया है ट्रेड बनाने का। और बस ऐसे कंडीशन में आपका एसएल जस्ट इसके ऊपर का यही ग्रीन कैंडल। देखिए यहाँ आने के साथ सबसे पहले आपको लेवल्स ही बताया जाता है कि सुबह से क्या क्या एंट्री बना होगा, तो देखिए। और अगले दिन से अगर एक दिन समझ में नहीं आया तो अगले दिन से ट्राई कीजिए कि हाँ ऐसे ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेड कैंडल मार्केट बूम। और जो भी ट्रेड बना कर गए होंगे बिल्कुल इस एरिया से ये सुपर कैंडल अचीव हुई होगी 3.4 का, ठीक है। मॉर्निंग में भी आप लोगों को लेवल दिया गया, लेवल के ऊपर कहीं सस्टेन हो रही है कैंडल। बस यहाँ से हमारा जो भी ट्रेड बनाए होंगे इस एरिया से इस एरिया तक का टारगेट मिला होगा 2.7। अभी फिलहाल ये रेड कैंडल बनने देंगे 290.6 यहाँ लेवल है, ओके। तो ये देखो छोटा सा जो भी स्कैल्पिंग भी किए होंगे, ये सुपर कैंडल अपने बॉडी को लेवल के नीचे कहीं क्लोज करता है। अगली डोजी कैंडल बनती है, सुपर कैंडल के इफेक्ट को खत्म करता है। जो भी यहाँ छोटा सा स्कैल्पिंग किए होंगे उनको इस एरिया तक का टारगेट मिला होगा 2.2 का। अरे 2.2 ठीक है, 0.5 भी कैच नहीं किए क्या? चलो ठीक है, अभी कोई एंट्री नहीं लेगा। अभी एक रेड कैंडल बनने दीजिए, पहले सुपर कैंडल के साथ बनता है कोई बात नहीं, अभी कोई एंट्री नहीं। लेवल मार्क कीजिए 286.6, 282.3, 282। चलो ये हो गया। अभी वेट कीजिए, सुपर कैंडल बन रहा है तो खुजली तो हो रहा होगा कि चलो भाई ट्रेड बना लेते तो प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन वैसे नहीं करना है। लेवल के नीचे क्लोजिंग हुआ नहीं, सुपर कैंडल बना रहा है, चलो ठीक है मेरे को नहीं करना ट्रेड। और 3.581, 3.581, ठीक है। इसके नीचे लेवल्स सॉरी इसके नीचे एक रेड कैंडल सस्टेन, तभी हमारा शॉर्ट का ट्रेड होना चाहिए, तभी शॉर्ट का ट्रेड, ठीक है, उससे पहले नहीं। सुपर कैंडल के साथ जा रहा है, जाने दीजिए। जब तक यहाँ क्लोजिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। देखिए यहाँ निफ्टी क्या, सॉरी निफ्टी बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पर एंज कैंडल जो अभी बना रहा है, एक बनने के बाद हम लोग आप लोगों को फिर यहाँ पर एंट्री लेने का मौका देगा। उस केस में हमारा यही ग्रीन कैंडल एसएल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल एसएल, ये सुपर कैंडल अभी दिखा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन आपको इस एरिया में आकर एंट्री लेने का मौका दे सकता है। तो देखिएगा जब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले दूसरा कैंडल में एक बॉडी मतलब अपने शैडो को इस एरिया के आसपास देखने को मिला, तो यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ शॉर्ट का ट्रेड बनाइएगा। यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ तक का टारगेट। जब दूसरी कैंडल यहाँ पर ऐसे बनाएगा अपना शैडो, अपने बॉडी का एक मिनट, इस तरीके से बॉडी इस एरिया में ऐसे खींच कर लेकर जाएगा, तो उस कंडीशन में आप एक ट्रेड बनाना यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ, टारगेट इस लोअर लाइन को, ठीक है। अभी फिलहाल कैंडल कंप्लीट बनने देंगे, 4 मिनट अभी बचा हुआ है। और जब इस एरिया को भी रेड कैंडल के साथ ब्रेक करेगा ना, तो फिर से फ्रेश एंट्री लीजिएगा और इस एरिया तक का टारगेट लेना। और ये ग्रीन कैंडल को उस कंडीशन में यहाँ पर शिफ्ट कर लेना, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन वाइज एसएल लेकर, ठीक है। तो अभी फिलहाल कैंडल बनने दीजिए, अभी वेट कीजिए।
सिल्वर का देख लीजिए, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा तो बीच में पूछिएगा, एक्सप्लेन करने के बाद पूछेगा तो फिर वीडियो पीछे करके देखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो जब समझा रहे होंगे तभी पूछिए कि हाँ समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए फिर। चलो आज तो सिल्वर बहुत बोरिंग रहा, सी आज का ये डेट रहा और बिल्कुल यही का यही मार्केट है। लेवल मार्क कीजिए 71 कहाँ गया 7112 71,102 7129 यही तो है ना। अपर लाइन मार्क कीजिए, अपर लाइन 71,703 703 742 70,311 चलिए फिलहाल कोई भी इसे शॉर्ट करके मत जाना, सिल्वर में कोई भी शॉर्ट करके नहीं जाएगा। यही रेड कैंडल एसएल के साथ, ये रेड कैंडल एसएल के साथ बैठे रहिए, अपसाइड का व्यू लेके टारगेट इस तरीके से बुक करना सिल्वर वाले, ठीक है। यही रेड कैंडल एसएल के साथ, ओके। कोई भी शॉर्ट का ट्रेड लेकर नहीं जाएगा, यही रेड कैंडल एसएल के साथ बैठे रहेंगे। हाँ, जब ऐसा रेड कैंडल बन जाए तो ऐसे रेड कैंडल पर छोटे लॉट से एंट्री, एक लॉट से, ठीक है। और दूसरा एक और रेड कैंडल यहाँ सस्टेन इस तरीके से हो जाए तो और लॉट ऐड करके हम लोग यहाँ पर रिवर्स करके एंट्री लेंगे और टारगेट आपका लोअर लाइन यहाँ तक का मिल सकता है। लेकिन ये अभी के लिए नहीं है, जब ऐसा रेड कैंडल बन जाएगा तब के लिए है। अभी फिलहाल आपका व्यू अप साइड का है, ठीक है। क्रूड ऑयल में चार्ट समझाया हुआ है सुनील जी, बैक करके देखिए। जो समझा रही हूँ उसमें जो समझ में नहीं आ रहा उसका बोलिए, ठीक है। लेट से ज्वाइन कीजिएगा तो स्ट्रीम को बैक करके देखिए। यहाँ पर जो भी सिल्वर बताया जा रहा है इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इतना मैं जो भी समझाई, किसी को कोई दिक्कत है? जब मैं जो चार्ट समझा रही होंगी तो उसी टाइम आप लोग पूछना जो भी पूछना होगा। सिल्वर में कुछ दिक्कत है? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। जो लेट से ज्वाइन कीजिएगा उन्हीं को दिक्कत हो सकता है कि फिर से बताइए मैम। तो फिर से यहाँ पर 7 PM से कंटिन्यू मेरे को बोलना ही है 11 बजे तक, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कोऑपरेट कीजिए आप लोग। एक बार समझा दिया गया, अच्छे से लेवल्स एरो मार्क करके बता दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग बैठे रहिए। गोल्ड का 3 तारीख, गोल्ड में एक छोटा सा आपको टारगेट दिया है 60,924 60,924 राइट, 6842 61 66 तो आज कोई मूवमेंट नहीं था, कोई भी मूवमेंट ही नहीं है, तो क्या इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन जो भी ये रेंज में होते हुए भी देखिए यहाँ पर ये कैंडल आपको बताता है कि अपसाइड का व्यू है। तो जो भी छोटा सा स्कैल्पिंग जस्ट इसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन वाइज लेकर गए होंगे तो उनको देखिए कि क्या हुआ है। यहाँ तक का टारगेट मतलब 50% प्रॉफिट बुकिंग एरिया डन। यहाँ से हम लोग क्या ही करेंगे, यही तो करेंगे, 50% इस एरिया के पास टारगेट लेंगे और 50% इस एरिया के पास, राइट। तो ये रहा, तो 50% ही टारगेट आपको अभी फिलहाल मिला है।
तो 50 to 70% प्रॉफिट बुक करके और बस बैठे रहिए। और बैठे रहिए कहने का सेंस कि आपका एसएल इस कंडीशन में क्या होगा आप लोगों को तो पता होगा। यही रेड कैंडल आपकी एसएल है, ठीक है। ये रेड कैंडल एसएल के साथ अपसाइड के लिए बैठे रहिए। और हाँ, ध्यान रहे कि ये देखो इस तरीके से इसे जूम किया हुआ तो आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा। हाँ, ऐसा रेड कैंडल बनने पर एक छोटी सी स्कैल्पिंग आप ये लोअर लाइन के लिए कर सकते हो, छोटी सी स्कैल्पिंग, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आप एक लेवल मार्क कीजिए 60,000 to 646। सॉरी 37। जब इस एरिया में ऐसा रेड कैंडल बनेगा ना गोल्ड में, जब इस एरिया में ऐसा रेड कैंडल बनेगा तो आपको लंबी वाली टारगेट देगी डाउन साइड के लिए। तो ऐसा कैंडल बनने के बाद आप लोग इस तरीके से शॉर्ट करना और इस एरिया तक का टारगेट लीजिएगा, ठीक है। इस एरिया तक का इस तरीके से टारगेट लीजिएगा। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा रेड कैंडल बनेगा तो अभी फिलहाल नहीं। अभी यही रेड कैंडल एसएल के साथ अपसाइड की स्कैल्पिंग कीजिए। वैसे कोई मूवमेंट नहीं है, वो तो आप देख ही रहे हो। चलिए बताइए, गोल्ड में किसी को दिक्कत है? दिक्कत है तो अभी बताइए। गोल्ड इतना समझाने के बाद कोई दिक्कत है तो बोलिए। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया बताइए। गोल्ड में किसी का कोई दिक्कत है? गोल्ड में किसी को कुछ समझ में नहीं आया? हेलो, मैं कुछ बताने जैसा है नहीं। ये रेड कैंडल एसएल के साथ अपसाइड का व्यू था, जो कि आपका यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक हो चुका है। 50% आप इस ब्लैक बॉक्स के आसपास बुक कर लेना। और जब इस एरिया में जाकर ऐसा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो तो लॉट ऐड करना और डाउन साइड का व्यू रखना। आपको फिर से जहाँ से मार्केट ऊपर के लिए निकली है वहां तक के लिए टारगेट फिर से दे सकता है मार्केट, ठीक है। इस तरीके से आपको फिर से टारगेट दे सकता है उस कंडीशन में, यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जिसे भी रिस्क लेना हो एक लॉट से, वो इस एरिया के पास जैसे ही इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनता हुआ बाय द वे दिखता है, एक कैंडल नहीं, कोई भी मतलब 2-3 कैंडल में गया या फिर सुपर कैंडल के साथ ही गया या जो भी, तो अगर आपको इस तरीके से, अरे ये ग्रीन हो जाए भाई, हाँ, इस तरीके से बॉडी इस लेवल के आसपास जाता हुआ दिखे, शैडो वगैरह। मैं बार बार मतलब कैंडल नहीं बना रही हूँ, जैसे कि ऐसे छोटा छोटा कैंडल बनाकर भी जाता है बाय द वे। इस तरीके से गया, ऐसा ग्रीन कैंडल बना लिया, फिर पता चला कि यहाँ से ऐसे गया, शैडो इस एरिया में देखने को मिला। तो शैडो यहाँ देखने को जब मिलेगा तो आप एक लॉट से स्कैल्पिंग डाउन साइड के लिए कर सकते हैं। और जैसे ऐसा ग्रीन कैंडल बने तो और लॉट ऐड कर लेना, ठीक है। और डाउन साइड का व्यू रखना, यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ। क्लियर हो गया? और स्ट्रीम को टाइम से ज्वाइन कीजिएगा ताकि बार बार एक ही चीज़ को मेरे को बताना ना पड़े। और स्ट्रीम को बैक करके देखिए, इसमें और भी कुछ बताया हुआ होगा तो अच्छे से पता चल जाएगा। अब क्रूड में किसी का कुछ क्वेश्चन बच गया, समझ में आया? और पता 2 लेवल को मॉर्निंग में भी एक राउंड का प्रॉफिट दे चुका है। सी, एक ग्रीन कैंडल बनता है, छोटी सी स्कैल्पिंग जो भी करते हैं उनको इस एरिया तक का टारगेट, मतलब 50% जहाँ प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा जाता है वहाँ तक का मूवमेंट आया है 28 पॉइंट का, राइट। फिर जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल बनती है, आप लोग जो भी शॉर्ट करके जाते हैं बिल्कुल इस एरिया तक का टारगेट मिलता है, जो कि क्या बताया जाता है 2 लेवल के बीच मिड में जब भी पहुंच जाए मिड एरिया के पास तो 50% प्रॉफिट बुक करना होता है। तो इस एरिया में भी आप बुक किए होंगे 42 पॉइंट, राइट। और 50 to 70% प्रॉफिट बुक किए होंगे तो 30% जो होल्ड भी किए होंगे लोअर लाइन तक के लिए, उसमें आपका यही ग्रीन कैंडल बताता है कि हमारा व्यू अब अपसाइड के लिए हो चुका है। फिर यहाँ से एंट्री बनाकर आप लोग फिर से यहाँ से टारगेट लेते हैं। तो ऐसा था, ठीक है। हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, तो कोई भी शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर होल्ड नहीं रखेगा, ठीक है। कोई भी शॉर्ट का ट्रेड होल्ड नहीं रखेगा। अब यही रेड कैंडल को ऐसे लेकर अपसाइड का व्यू रखिएगा। एनजी वाले
जिनका भी एनजी में ट्रेड है, जिनका भी एनजी में ट्रेड है, अब यही रेड कैंडल एसएल के साथ अपसाइड का व्यू रखिएगा, जहां से मार्केट, बस ये रेड कैंडल एसएल के साथ आप अपसाइड का स्कैल्पिंग कीजिएगा, ठीक है। मार्केट फिलहाल रेंज में है, थोड़ा वेट कर लेना। एक कैंडल और सस्टेन, जैसे कि अभी रिटेस्ट के लिए, चलो ठीक है, दो सुपर कैंडल टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। एक और ग्रीन कैंडल देखिएगा इस एरिया में आकर सस्टेन हो जाए तो फिर अपसाइड की ही स्कैल्पिंग करना। सिल्वर सॉरी क्रूड में प्रॉफिट हुआ, सेकंड टारगेट अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल सस्टेन, या एक लॉट से एंट्री, एक ग्रीन कैंडल सस्टेन, देन और लॉट ऐड, और टारगेट जहाँ से मार्केट फॉल किया वहां तक का फाइनल टारगेट, मतलब फाइनल बोले तो यहाँ तक की मूवमेंट दिखा सकती है। बस यही रेड कैंडल एसएल के साथ बैठे रहिए, लेकिन ये तो जब मूवमेंट रहेगा तो, और बस इस तरीके से प्रॉफिट लेना। रिटेस्ट के लिए मार्केट अगर ब्लैक बॉक्स के पास आकर एंट्री लेने का मौका दिया तो फिर उस कंडीशन में आपको इस एरिया के पास, ये ऑरेंज लाइन के पास कुछ पार्ट को बुक करना होगा, ठीक है। बस ध्यान रहे कि बस बॉक्स वाली रेड कैंडल पर फुल फोकस होना चाहिए। हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं किस तरीके से एनजी में आपका फाइनल टारगेट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और वही आप वहाँ भी देख सकते हो क्रूड में किस तरीके से मार्केट फॉल हो चुका है। सिल्वर और गोल्ड में हुआ क्या था एक्चुअल में, बताया हुआ था नहीं था, स्ट्रीम बैक कीजिए, देखिए, फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब सिल्वर और गोल्ड में कोई जबरदस्ती वाला ट्रेड नहीं बनाना है, अब बस वेट करना है। अभी जस्ट सुपर कैंडल बनी है, तो अब हम लोग वेट करेंगे कहने का